कभी कभी जिंदगी हमें उस जगह ले जाती है जहां हमें खुद पर शक होने लगता है, जहां हम सोचने लगते हैं कि क्या वाकई हमारी मेहनत, हमारे उसूल और हमारी ईमानदारी का कोई मतलब है या नहीं। एक ऐसा ही मोड़ आता है जब इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहता, और वहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। यही हुआ नरेंद्र कुमार साहब के साथ, एक ईमानदार डीएसपी जिसने पूरी जिंदगी कानून के लिए लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार के सामने झुका नहीं और समाज की सेवा को अपना धर्म माना। लेकिन एक दिन वो इंसान कैदी बन गया। जेल की वो सलाखें जिनके पीछे उसने जिंदगी भर अपराधियों को भेजा था, अब वही सलाखें उसके सामने थीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब ड्यूटी पर खड़े दरोगा ने उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, चल शौचालय साफ कर। एक पल में सब कुछ बिखर गया। वर्दी नहीं थी, पहचान नहीं थी, सम्मान नहीं था, लेकिन आत्मा, वो अब भी जिंदा थी। उस थप्पड़ की आवाज कानों से ज्यादा आत्मा को लगी थी, पर यही आवाज थी जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर खड़ा कर दिया। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें वही देती है जहां जमीन पर गिरने की सबसे तेज आवाज होती है। नरेंद्र कुमार साहब झुके, उठाए ब्रश और शुरू कर दिया सफाई। किसी ने कहा, देखो डीएसपी अब टॉयलेट साफ कर रहा है। किसी ने हंसकर वीडियो बनाई, किसी ने ताने मारे, पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था ये सफाई टॉयलेट की नहीं, उनकी आत्मा की है। कभी कभी हमें तोड़ दिया जाता है ताकि हम अपने अंदर की असली ताकत देख सकें, और ये ताकत तब दिखती है जब हम सब कुछ खोने के बाद भी अपनी आत्मा को नहीं हारने देते। वहां उस जेल की गंदगी में, उस अपमान के बीच एक नई आग जली, और वही आग किसी भी डीएसपी की असली पहचान होती है। जब लोग तुम्हारे बीते हुए ओहदे पर हंसें, तो उन्हें मत टोकना। उन्हें यह दिखाओ कि तुम्हारा वजूद सिर्फ पद से नहीं, तुम्हारे सिद्धांतों से बना है। नरेंद्र कुमार साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने हर दिन वही टॉयलेट साफ किया, हर दिन वही अपमान झेला, लेकिन हर दिन अंदर से और मजबूत होते गए। क्योंकि इंसान को तोड़ना आसान है, पर उस इंसान को नहीं जो अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा हो। और फिर एक दिन वही जेल में सफाई करने वाला डीएसपी कानून के उस सच्चे दर्पण की तरह खड़ा था, जो चाहे कहीं भी हो अपना प्रतिबिंब नहीं खोता। अगर आज तुम भी किसी ह्यूमिलिएशन से गुजर रहे हो, कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, कोई तुम्हारी पहचान को मिटा रहा है, तो याद रखो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कपड़ों में, तुम्हारे टाइटल में या तुम्हारे ओहदे में नहीं है, वो है तुम्हारे कर्म में। तुम्हें कितनी बार गिराया जाए फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हर बार उठने के बाद तुम क्या बनते हो। नरेंद्र कुमार डीएसपी बनकर नहीं जीते, वो एक उदाहरण बनकर जिए। और उनका संदेश यही है, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो दुनिया की कोई भी गंदगी तुम्हें गंदा नहीं कर सकती। तो जब अगली बार जिंदगी तुम्हें उस शौचालय तक ले जाए जहां तुम्हें घुटनों पर आना पड़े, जहां तुम्हें सबके सामने झुकना पड़े, तो झुको। लेकिन झुको खुद को मजबूत करने के लिए। झुको इसलिए कि जब तुम खड़े हो तो दुनिया तुम्हारी ऊंचाई का अंदाजा न लगा सके। ये कहानी नहीं, ये आग है। और अगर तुमने इसे महसूस किया है, तो अब वक्त है उठने का। वक्त है उस थप्पड़ को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाने का। और वक्त है खुद को साबित करने का, बिना किसी वर्दी के, बिना किसी नाम के, सिर्फ खुद के दम। और फिर वो वक्त भी आया जब नरेंद्र कुमार के उस भीतर जलते दीपक ने पूरे सिस्टम में रोशनी फैला दी। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा था, अंदर एक क्रांति जन्म ले रही थी। जिसने कभी वर्दी में न्याय किया, वो अब बिना वर्दी के भी खुद को इतना संयमित, इतना शांत और इतना जिंदा रखे हुए था कि हर झेलकर्मी धीरे धीरे उसके सम्मान में सिर झुकाने लगा। और यही होती है असली ताकत। जब तुम्हें कोई पद नहीं मिला हो, फिर भी लोग तुम्हारे चरित्र को सलाम करें। दरोगा जिसने थप्पड़ मारा था, वही एक दिन खुद आकर बोला, साहब मैंने आपको गलत समझा, आप तो वाकई असली अफसर हो। नरेंद्र कुमार ने उसकी तरफ देखा नहीं, बस मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो अपने कर्म से पहचान बनाना चाहता है। क्या आपने सोचा है कि कोई इंसान जो उस सिस्टम में रहते हुए भी सिस्टम की गंदगी से दूर रहा हो, वो अगर उसी सिस्टम के नीचे दब जाए तो क्या वो बिखर जाएगा? नहीं, वो खुद एक नजीर बन जाएगा। और यही हुआ।
आज हम सबको यह समझना होगा कि जो हालात हमें तोड़ते हैं वही हमारे असली निर्माता होते हैं। जो तमाचे जिंदगी हमें मारती है वही हमारी आत्मा को सीधा करता है। कभी कभी इज्जत कमाने के लिए अपना सब कुछ खोना पड़ता है, लेकिन एक बार अगर तुमने अपनी आत्मा को बचा लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी पहचान नहीं मिटा सकती। ये कहानी सिर्फ नरेंद्र कुमार की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो कभी गिरा है, जिसे कभी अपमानित किया गया है, जिसने कभी सब कुछ खो दिया लेकिन जिसने कभी खुद को नहीं खोने दिया। ये कहानी तुम्हारी है, मेरी है, उन सब की है जो संघर्ष कर रहे हैं, घुट रहे हैं, मगर अब भी अंदर से जिंदा हैं। आज अगर तुम खुद को एक अंधेरे कोने में अकेला महसूस कर रहे हो, जहां कोई उम्मीद नहीं दिख रही, तो ये याद रखो कि एक दीपक भी उसी अंधेरे में जलता है। और अगर दीपक की लौ सच्ची है तो अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। उठो, उस थप्पड़ से मत डरना जो जिंदगी तुम्हें मार रही है। उठो, उस गंदगी से मत घबराना जिसमें तुम्हें जबरन घसीटा जा रहा है। उठो और याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वो है जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी सच्चाई। डीएसपी नरेंद्र कुमार ने वर्दी नहीं पहनी थी उस समय, मगर उनके भीतर जो वर्दी थी, सिद्धांतों की, ईमानदारी की। जब इंसान अपने सबसे अंधेरे दौर से निकलता है तो वो रोशनी को वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखा करता था। वो हर किरण में अब उम्मीद देखता है, हर तानों में अब चुनौती और हर ठोकर में अब नई उड़ान का जरिया। नरेंद्र कुमार साहब जब जेल से बाहर निकले तो वो वही व्यक्ति नहीं थे जो अंदर गया था। बाहर भले ही लोगों ने उनका स्वागत किया हो या चुपचाप देखा हो, लेकिन अंदर एक नायक जन्म ले चुका था। ऐसा नायक जो लोगों को सिर्फ कानून से नहीं, जीवन के उदाहरण से बदल सकता था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली पद वो नहीं होता जो सरकार देती है। असली पद वो होता है जो समाज खुद तुम्हें सौंपता है, तुम्हारे चरित्र की वजह से, तुम्हारी सहनशीलता की वजह से और उस आग की वजह से जो तुमने अपमान सहते हुए बुझने नहीं दी। यही आग थी जो उन्हें हारा हुआ डीएसपी नहीं बल्कि जिंदा आदर्श बनाती है। अगर तुम आज ठुकराए जा रहे हो, तिरस्कृत हो रहे हो या कोई तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिराने की कोशिश कर रहा है, तो रुको नहीं। ये वही समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे साथ नहीं होगी जब तुम कमजोर दिखोगे, लेकिन जब तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे तब वही दुनिया तुम्हें देखेगी और सीखेगी। हर थप्पड़, हर ताना, हर गंदा शब्द जो नरेंद्र कुमार साहब के हिस्से आया, वो आज उन्हें मसीहा बना गया, क्योंकि उन्होंने बदले की आग नहीं जलाई, उन्होंने बदलाव की लौ जलाई। और यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक प्रेरणा स्रोत में। आज तुम जिस भी दौर से गुजर रहे हो, अपने सपनों को मत छोड़ो। चाहे दुनिया तुम्हें कैदी समझे या नाकाम या हारा हुआ, अगर तुम सच्चे हो तो एक दिन तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा गौरव बनेगा। और याद रखो, सबसे बड़े युद्ध वो होते हैं जो हमारे अंदर लड़े जाते हैं, चुपचाप लेकिन पूरी ताकत के साथ। डीएसपी नरेंद्र कुमार ने ये युद्ध जीता, बिना शोर किए, बिना बदले की भावना के और बिना किसी बाहरी मदद के। उन्होंने हर दिन खुद को हराया और हर दिन खुद को ही जीता। तो आज तुम भी खुद से एक वादा करो, मैं गिरूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं रोऊंगा लेकिन टूटूंगा नहीं। और अगर इस वक्त कोई मुझे शौचालय साफ करवाकर मेरी हंसी उड़ाता है तो भी मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा भविष्य इस गंदगी से कहीं ऊपर लिखा गया है। और एक दिन यही लोग कहेंगे, वो जिसने शौचालय से शुरुआत की थी आज प्रेरणा का मंदिर बन गया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी उस थप्पड़ को एक क्रांति की शुरुआत बना सकते हो? अगर हां, तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, नहीं वर्दी की वजह से बल्कि तुम्हारी आत्मा की ताकत की वजह से। अब आगे क्या करोगे ये सिर्फ तुम तय कर सकते हो। अब यहां से आगे का रास्ता आसान नहीं है और न ही कभी होगा, लेकिन अगर नरेंद्र कुमार जैसी शख्सियत ने उस सबसे गंदे, सबसे शर्मनाक, सबसे अपमानजनक पल को अपनी ताकत बना लिया, तो तुम क्यों नहीं? हर बार जब तुम्हें लगे कि अब बस और नहीं सह सकते, उस पल को याद करो जब एक डीएसपी, जिस पर हजारों लोगों को कानून सिखाने की जिम्मेदारी थी,
उसे जबरदस्ती झुकाकर शौचालय साफ करवाया गया, लेकिन उसने अपनी आत्मा को गंदा नहीं होने दिया। यही है असली युद्ध, बाहरी नहीं, अंदर का युद्ध। क्योंकि हम सबके अंदर एक नायक होता है, लेकिन वो तब जागता है जब हालात हमें घुटनों पर ले आते हैं। जब दुनिया तुम्हें नीचे गिरा देती है, तब भगवान तुम्हारे कानों में बस एक ही बात कहता है, अब मैं देखना चाहता हूं कि तू क्या करता है। क्या तुम उस अपमान में जलकर राख हो जाओगे, या फिर उस आग से खुद को लोहे की तरह तपाकर एक नया आकार दोगे? नरेंद्र कुमार ने दूसरी राह चुनी। उन्होंने उन गालियों को अपने आत्मसंवाद का हिस्सा नहीं बनने दिया। उन्होंने उस गंदगी को अपनी सोच पर हावी नहीं होने दिया, और उन्होंने उस थप्पड़ को बदले की योजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण की शुरुआत माना। यही वजह है कि आज उनकी कहानी सिर्फ एक डीएसपी की कहानी नहीं है। ये उन लाखों लोगों की आवाज बन चुकी है जो चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई मंच है, ना कोई माइक, पर जिनके अंदर एक आग है जो जल रही है, सच्चाई की, इज्जत की, मेहनत की। अगर तुम अभी किसी मुश्किल दौर में हो, तो भरोसा रखो, ये दौर तुम्हें खत्म करने नहीं, तुम्हें बदलने आया है। जिंदगी जब सब कुछ छीन लेती है, तब वो तुम्हें खुद से मिलवाती है, और जिस दिन तुम खुद से मिल गए, उस दिन से तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तो उठो, उस जहर को अमृत में बदलो, उस गंदगी को पवित्रता में बदलो, और उस थप्पड़ को एक प्रेरणा में बदल दो। क्योंकि इस दुनिया को जरूरत है ऐसे लोगों की जो सिर्फ बड़े नामों से नहीं, बड़े कर्मों से जाने जाते हैं। तुम वो बन सकते हो। हां, तुम बस खुद पर विश्वास रखो, और उस आवाज को मत दबाओ जो तुम्हें बार बार कहती है, तेरा समय आएगा नहीं, तेरा समय शुरू हो चुका है। अब आगे बढ़ो, अपनी अगली जीत की तरफ, अपने अगले इम्तिहान की तरफ, और अपने उस भविष्य की तरफ जो तुमने सिर्फ सपनों में नहीं, अपने संघर्ष से गढ़ा है। क्योंकि तुम नरेंद्र कुमार नहीं सही, पर उसी मिट्टी से बने हो।